मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राम। पाठक कोचिंग क्लासेज में मैं महेशचंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्रॉपर क्लास स्टार्ट होने से पूर्व कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं उसके बारे में सुने। हम सभी को विदित होगा वर्ग या वर्गमूल, उनके बारे में आज पढ़ते हैं। जो किसी भी प्रकार की तैयारी में बच्चे 6th क्लास से लेके और किसी भी कंपटीशन तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम हल्के में ले लेते हैं और कई बार ये हमसे गलत हो जाता है। तो देखते हैं वर्ग। हम बात करना चाहेंगे कि वर्ग करते समय इकाई अंक क्या होंगे। तो देखिए, हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए चार्ट बनाते हैं। एक तरफ तो लिख देंगे संख्या का इकाई अंक, और दूसरी तरफ लिख देंगे वर्ग का इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक यदि 1 है तो वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। संख्या का इकाई अंक यदि 2 है तो वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। संख्या का इकाई अंक यदि 3 है तो वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। संख्या का इकाई अंक यदि 4 है तो वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो 5 होगा। 6 है 6 होगा। 7 का 9 होगा। 8 का 4 होगा। 9 का 1 होगा एंड 0 का 0 होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे, बच्चे क्या क्या गड़बड़ कर देते हैं कई बार कि वर्ग करना है हमें सम संख्याओं का और उत्तर अब आ देते हैं विषम संख्या, या वर्ग करना हो विषम संख्याओं का तो उत्तर उनका आ जाता है सम संख्याओं का। तो उसके बारे में कुछ नोट करेंगे। नोट करने वाली बात है, सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है। हमेशा बेटा ध्यान देना है आपको कि सम संख्या है तो उनका वर्ग सम संख्या होगा। जैसे हमारे पास 2 है, 2 का वर्ग होगा 4, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। जैसे हमारे पास 14 है, 14 का वर्ग होगा 196, 14 सम संख्या है और 196 भी क्या होगा, सम संख्या होगा। एक और नोट करने वाली बात है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे 7 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 49 भी क्या है, एक विषम संख्या है। 25 एक विषम संख्या है, 25 का वर्ग 625 आएगा, और 625 भी एक विषम संख्या है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे वर्ग ज्ञात करने की विधियों के बारे में। तो यहाँ पे हमें 3 विधि दे रखी हैं वर्ग ज्ञात करने की, 3 विधि। एक तो है गुणा विधि, जिसमें हम
किसी संख्या का 2 बार गुणा करके उस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एक विधि है लगातार विषम संख्याओं का योग विधि, और एक विधि है सर्वसमिका विधि। सर्वसमिका इन विधियों से वर्ग ज्ञात करने के लिए, इसमें तो हमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो उसको 2 बार गुणा कर देंगे। इसमें लगातार विषम संख्याओं का, जैसे हमें वर्ग ज्ञात करना है 4 का वर्ग ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें 4 लगातार विषम संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी। 1 + 3 + 5 + 7, 1 2 3 4 चारों विषम संख्या है, इनका योग करेंगे तो 7 + 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सर्वसमिका की बात करते हैं तो ये सर्वसमिका दे रखी है अपने पास, a + b का होल स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। a² + 2ab + b²। कई बार बोल दिया जाता है कि बिना सीधा गुणा किए निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात करो, तो फिर हमें इन विधियों के बारे में सोचना पड़ता है। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में इन विधियों को विस्तार से पढ़ने की। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। धन्यवाद।